रखना और पैसे की मोहब्बत और हवस दोनों में फर्क है। पैसा सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास थोड़ा था या ज्यादा था या बहुत ज्यादा था? बताओ। थोड़ा नहीं था, ज्यादा था, और ज्यादा भी नहीं था, बहुत ज्यादा। आप आज के जो अरबपति लोग हैं उनको भूल जाओ, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास दौलत थी। दुनिया की सारी नेमतें थीं और अल्लाह से मांग के ली थी स्पेशली। हबली मुल्कल ला यंबगी ली अहदिम मिन बादी। अंदाज देखो, ए अल्लाह ऐसी हुकूमत चाहिए। जब हुकूमत हो तो वसाइल के साथ हो ना, तो वसाइल में दौलत ही तो होती है। ऐसी हुकूमत दौलत चाहिए मेरे बाद किसी को भी ना मिले। लो भाई, अब जहां मौलाना तारिक मिल्क साहब का कि तंज बनता है तो माज अल्लाह फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम पर भी बनता है कि नहीं बनता? तो आपका क्या ख्याल है, सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी कौम में दुनिया की मोहब्बत की बुराई बयान नहीं करते होंगे? आप लोग हाँ हूँ ही करें, कुछ करें तो मैं समझूंगा कि यार कुछ हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। बिल्कुल ही ऐसे बैठे हुए मैं टीवी में आ रहा हूँ जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। आप बोले हाँ जी, मुझे खुशी होगी ना, मैं भी तो बोल रहा हूँ। तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या लोगों को दुनिया की मोहब्बत पे बयान नहीं करते होंगे? यकीनन करते होंगे। लोगों को बताते होंगे भाई दुनिया से दिल ना लगाओ। पैगंबर से ज्यादा कौन दुनिया से बेरगबती दिल में हो? इसके बावजूद थोड़ी नहीं बल्कि दौलत ऐसी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत तक ऐसी दौलत किसी को नहीं मिलेगी। हवाओं पे हुकूमत, जिन्नात पे हुकूमत। समंदरों में जिन्नात गौते लगा के हीरे जवाहरात निकाल के लाते थे। अरे सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपको हीरे जवाहरात की क्या जरूरत है? आपने ताज ऐसा पहना हुआ है, अरबों खरबों रुपए के हीरे लगे हुए हैं इसमें। आपने महल ऐसा बनवा लिया। मलका सबा जब आई है तो वो शीशे का इतना खूबसूरत महल था और उसका फर्श इतना, उसमें ऐसी इंजीनियरिंग थी कि वो समझी कि पानी का तालाब है। फकशफत अन साक़िहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो भाई। तो उसने क्या किया, अपने पांचे ऊपर कर लिए, पानी लगेगा। उन्होंने फरमाया ना, सरहुम मुमर्रदुम बिन क़वारीर, ये एक फर्श है, शीशे से बनाया गया है। ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, शीशा है, ऐसे लहरें चल रही हैं, लगता क्या है कि ये पानी है। वहां कोई आज का फेसबुकिया होता, वो कहता है लो लो। दूसरों, उस दिन तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तकरीर की थी, ये दुनिया दारे फानी है, दुनिया से दिल ना लगाना, खत्म होने वाली, फना होने वाली। असल तो आखिरत है। और ये ऐसे फर्श तो वो कह सकते थे हमारे बादशाहों, हमारी मलका के नहीं है। जो मलका सबा थी ना, वो भी कोई हल्की चीज थी क्या? अबे मलका तो थी ना, कम से कम कुछ तो उसके पास बहुत बड़ा तख्त था उसका, आलीशान। वो हैरान हो रही है भाई, ये इतनी लग्जरी लाइफ तो हमारी भी नहीं है। तो कोई फेसबुकिया होता, वो कहता लो, अभी परसों रिसेंटली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बयान आया है जिसमें वो फरमा रहे थे कि दुनिया से दिल ना लगाना, दुनिया दारे फानी है। दूसरों के, और एक दिन एक गरीब आया था, गुर्बत में खुदकुशी करने जा रहा था, तो उन्होंने फरमाया गरीब 500 साल पहले जन्नत में दाखिल होगा, और खुद ऐसे ऐश वाली जिंदगी। बीवियों पे तो मैं आया नहीं। बुखारी से पता चलता है 100 बीवियां सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी। आप कह सकते हो इन बीवियों पे जुल्म है, भाई उन बीवियों पे जुल्म नहीं है कि अल्लाह ने एक तो पैगंबरों को ताकत बहुत ज्यादा दी होती है। दूसरी बात, जो बीवी नहीं रहना चाहती है सुलेमान अलैहिस्सलाम से अलहदगी मांग ले, छोड़ देंगे उसको। तो खुद जब रहना चाह रही है भाई, इतने बड़े बादशाह और इतनी सुकून की जिंदगी गुजर रही है, तो जब बीवियों का एतराज नहीं है तो फिर किसी और को एतराज बोलो नहीं होना चाहिए। तो इतनी लग्जरी लाइफ, लेकिन आप क्या ये सोच सकते हो कि सुलेमान के दिल में, अलैहिस्सलाम के दिल में दुनिया की मोहब्बत थी या दुनिया की हवस थी? बोलो भाई, पैगंबरों के दिल इससे क्या होते हैं, पाक। दुनिया रखना एक अलग चीज है। रखते क्यों है जब मोहब्बत नहीं करनी? मोहब्बत से मुराद है हवस। हवस कितनी मोहब्बत, आखिरत पे तरजीह देना शुरू कर दो, इतना दिल लगाओ, ये जायज नहीं है। और इतना दिल लगाओ कि छिन जाने का बहुत ज्यादा खौफ हो, डिप्रेशन में जाने लगो, ये दुनिया की मोहब्बत है। देखो, जब एक दौर में 1 to 5 का दौर था ना, मैं बात कर रहा हूँ 90s की, उस वक्त जिस नौजवान के पास होंडा 1 to 5 थी ना, 0 मीटर, वो समझता था कि अगला वजीर आजम मैं ही हूँ। स्टाइल ही चेंज हो जाता था उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी, आवाज़ आती थी बड़ी, साउंड मेरे पास भी थी, तो मैं भी साउंड मेकर के पास ले जाके ना उसको यही करता रहता था, यार यहाँ से टक टक की। फिर मैंने GTO 1 to 5 रखी सिर्फ साउंड की वजह से, उसकी आवाज़ और अच्छी थी, टक 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 की आवाज़ आती थी ना GTO 1 to 5। जनाजे की कीमत पे बेची है फिर मैंने, तो क्योंकि महल्ले वालों ने उसको चला चला के बेड़ा गर्क कर दिया। जब मैं आया ना इधर, इमाम लगा 2006 में, मेरे पास, इनको पता है GTO 1 to 5 थी। महल्ले वाले मुफ्ती साहब, मुझे ज़रा दूध लेने जाना है, ले जा भाई। फिर कोई दोस्त आया, मुझे वहाँ डिस्को मोड़ तक जाना है। उसके बाद उसकी जो हालत हुई है,
तो मैंने कहा इससे पहले कि इसको मैं कब्र में दफन करूं, जनाजे के रेट पे बेच दो। ये जनाजे भी बिकते हैं, पता है आपको, उसमें फिर डॉक्टर लोग गुर्दे फेफड़े निकाल लेते हैं। तो जनाजे के रेट पे क्या करो, इसको बेच दो। तो जनाजे के रेट पे बेची है मैंने। इसलिए ये भी गैर अखलाकी हरकत है यार। रिक्शे चल रहे हैं, टैक्सियां चल रही हैं, आप अपनी गाड़ी इस्तेमाल करो। आपके पास बाइक नहीं है तो आप पैदल चले जाओ, पैदल नहीं जा सकते W11 में चले जाओ। दूसरों की चीजें इस्तेमाल करना, कोई इमरजेंसी हो, मर रहा हो तो एक अलग बात है। हमने तो कभी ये काम नहीं किया। जब हमारे पास ना एक बाइक मैंने बेच दी थी, गाड़ी भी नहीं थी, तो पैदल हो गया था मैं। तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने आपसे कभी ली गाड़ी। हालांकि इनसे इतनी अच्छी दोस्ती हमारी, 20 साल से इनसे हमारा सलाम दुआ, लेकिन कभी मैंने ना इनसे गाड़ी मांगी कि मुझे वहां जाना है, बच्चों को लेके गाड़ी दे दो। भाई गाड़ी अगले ने अपने लिए खरीदी है, दूसरों के लिए नहीं खरीदी। आपके पास पैसा है तो ले लो, नहीं है तो जैसे नहीं पैसे वाले जिंदगी गुजारते वैसे गुजारो। ये है हवस, इसको कहते हैं दुनिया की मोहब्बत। गाड़ी खरीदना दुनिया की मोहब्बत नहीं है। गाड़ी जेब में ना हो, दूसरों की गाड़ियों पे नजर रखना, ये क्या है? ये है वो मोहब्बत जो एतदाल से बड़ी हुई है। मकान रखना दुनिया की मोहब्बत नहीं है। बहुत से नेक लोगों के जाती मकान होते हैं, मकान ना हो और टेंशन लेना शुरू कर दो, डिप्रेशन में जाओ। ये क्या है? दुनिया की मोहब्बत। पता है आपको मेरा जनाजा उठने वाला है, थोड़े दिनों में मरने वाला हूं, दीवारों ईंटों से दिल ना बहलाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम के इतने बड़े बड़े महलात थे, दिल नहीं अटका हुआ था, मौत के लिए हर वक्त तैयार। और आखिरत और दुनिया का टकराव होता तो दुनिया को लात मार देते। भाई जाना तो अल्लाह के पास है, इस दुनिया से इतना दिल लगाओ जितना यहां रहना है। समझते कि नहीं समझते? हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह की लाइफ बड़ी लग्जरी थी। गाड़ी ऐसी खानदानी, 20 दफा बयान में बता चुका हूं। हजरत जमींदार भी थे, बहुत आखिरी उम्र में बहुत पैसा आया जब विरासत वगैरह मिली। तो हजरत जब गाड़ी खरीदने गए हैं ना, अच्छा हजरत का भी यही नजरिया था कि जाती मकान नहीं, गाड़ी अच्छी हो, लिबास अच्छा हो, खुराक अच्छी हो। जाती मकान तो फिर बच्चों के लिए आखिर में एक फ्लैट ले लिया था उन्होंने, घर वालों के लिए अपने। वरना जिंदगी उन्होंने ऐसे ही किराए के घरों पे और मदरसे ने जो घर रहने के लिए दिया हुआ था उसी पे गुजारा, अपना नहीं बनाया। कहा मुसाफिर खाना है, क्या बना करना है। हाँ गाड़ी अच्छी हो, क्योंकि गाड़ी भाई किराए के घर यूज हो रहा है ना, तो किराए दे के यूज हो रहा है। अब आप 10-10 साल भी किराए देते रहो तो वो घर की कीमत वसूल नहीं होती, और 10 साल के बाद फिर वो कीमत, और भी बड़े मसाइल हैं। इजाफी पैसा किसी को अल्लाह ने दिया तो बना ले, मैं मना नहीं करता। मैं मना करूंगा भी तो आप कौन सा बाज आओगे। शरीयत में जायज़ भी है, अगर बहुत पैसा है तो ठीक है, लेकिन अपने खर्चों को रोक रोक के तोड़ तोड़ के घर बनाना, ये दुनिया की मोहब्बत। तो घर अगर है आपके पास, इजाफी पैसा है, ठीक है, नहीं है टेंशन ले रहे हो, तो टेंशन लेना इसकी अलामत है कि आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत है। क्योंकि आपको आम खाने से मतलब नहीं है, आपको पेड़ गिनने से मतलब है। हालांकि रिहाइश का इंतजाम, अगर रिहाइश का इंतजाम ही नहीं हो रहा फिर ये टेंशन सही है। इसलिए तो हम कहते हैं ना मोर्गेज पे घर लेना जायज़ नहीं। बाज़ लोगों ने फतवा दे दिया ज़रूरत है, भाई इसलिए जायज़ है। हम कहते हैं ज़ाती घर होना ज़रूरत नहीं है, घर होना ज़रूरत है, उसका ज़ाती होना ज़रूरत नहीं है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसी लग्जरी लाइफ दी है भाई, लेकिन दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं। तो दुनिया छीनने का गम जो होता है ना, ये है दुनिया की मोहब्बत। तो हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब जो हमारे शेख थे, उनके साथ क्या हुआ, जब अल्लाह ने उनको पैसा दिया तो उन्होंने कहा मैं अच्छी गाड़ी रखूंगा। पैसा हो फिर भी ना अच्छी गाड़ी हो, ना अच्छी रिहाइश हो आपकी, ये फिर दुनिया से बेरगबती नहीं है, बल्कि ये क्या है? कंजूसी। इट इज कॉल्ड, बोलो, कंजूसी। बहुत से लोगों के पास पैसा है, कमबख्तों को सही कपड़े पहनने की तौफीक नहीं होती। कहते हैं हम सादा बहुत है इसलिए नाड़ा लटक रहा है, सादा बहुत। ऐसे गरीब बने होंगे, आदमी का दिल चाहता है इसको ज़कात दे। और हमारी कौम भी इन्हीं नाटक से मुतासिर होती है। वो हजरत इतने बड़े हैं, फटफटी बाइक पे घूमते हैं। अगर वाकई हजरत जी के पास पैसे नहीं है फिर तो ठीक है, अगर पैसे हैं तो ये फटफटी बाइक पे घूमना ये कंजूसी है या 2 नंबरी है? दोनों में से एक तो है। कंजूसी तो वाज़े है, 2 नंबरी इसलिए कि फिर लोगों को ये शो करना कि मैं या तो बहुत बड़ा बुजुर्ग हूँ, या मेरे पास पैसे ही नहीं है, या मुझे जो चंदा मिलता है मैं बिल्कुल खुद इस्तेमाल नहीं करता। पास ट्रस्ट में भी ऐसा होता है कि वो ऐसे वो बने होंगे ऐसे सादे, जैसे लगता है कि बेचारे को कभी खाने को रोटी नहीं मिली, ताकि लोग समझें सिर्फ गरीबों का ख्याल है, अपना तो बेचारे को ख्याल है ही नहीं। तो नाटक है मेरे भाई, तू पहन ले यार, अच्छे कपड़े पहन ले, हम तुझे लाके दे देते हैं। इन कमबख्तों को दो फिर भी नहीं पहनते यार। अगर मेरे पास फटे हुए कपड़े हो, कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, कोई मुरीद हदिये में लाके दे दे, मुफ्ती साहब जब भी आओ फटे हुए कपड़े पहने हुए होते हैं, ये मेरी तरफ से कुर्ता शलवार गिफ्ट, फिर भी अगर मैं नहीं पहन रहा, इसका मतलब गड़बड़ है कि नहीं है? इसका मतलब गेटअप को कैश कराया जा रहा है। समझते हो क्या नहीं समझते? तो नॉर्मल लाइफ गुजारा करो। अल्लाह ने पैसा दिया है तो पैसे वाले नजर आओ, नहीं दिया गुर्बत को एंजॉय करो। और ये हमारे नबी की हदीस है। ये टॉपिक बहुत दफा हो चुका है, लेकिन बहुत अहम टॉपिक है, इसलिए बार बार बयान करना पड़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा, या उनके जो है ना परागंदा बाल और लिबास भी बिल्कुल ऐसे
गुर्बत झलक रही थी लिबास से। आपने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें इतना पैसा नहीं दिया जिससे तुम अपना हुलिया ठीक करो। फरमाया कि हाँ है मेरे पास पैसा। आपने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अला अब्दिही, अल्लाह चाहते हैं जब अल्लाह ने किसी को नेमत दी हो तो वो नेमत के असरात उसके लिबास और पोशाक से नजर आने चाहिए। हदीस का मफहूम, सवारी से पता चले भाई पैसे वाला आदमी है, घर से पता चले भाई बोलो पैसे वाला आदमी है। और एक साहब हैं, चंदा खोर हैं, वैसे तो बहुत सारे साहब हैं लेकिन जिनकी बात कर रहा हूँ वो एक साहब हैं। हमारे एक रिलेटिव उनको चंदा बंदा बहुत दिया करते थे कि बहुत गरीब है बहुत गरीब है। मैं उनसे कहता था ये गरीब नहीं है, ये गुन्ना है, ये गरीब नहीं है, ये क्या है, गुन्ना। गुन्ना समझते हो, ऐसे बना हुआ है यूं बिल्कुल जैसे, ये बहुत बड़ी फिल्म है, ये इंग्लिश फिल्म है 3 घंटे की गानों के साथ। समझ में आ रही बात? हमने गुलशन इकबाल में किसी से सुना था, मैंने कहा इसका क्या मतलब, कह रहे इंग्लिश फिल्म 2 घंटे की होती, 3 की होती है, उसमें गाने नहीं होते। तो ये इंग्लिश फिल्म है 3 घंटे की है और गानों के, ये बहुत बड़ी फिल्म की भी फिल्म है। तो अचानक एक दिन वो साहब उनके घर चले गए बैल बजा के, तो पता चला इनकी तो बेगम भी जॉब करती है, इतनी अर्निंग बेगम से, इनकी अपनी तनख्वाह क्या है वो मालूमात ली, अच्छी खासी तनख्वाह, और घर ऐसा रखा हुआ है ताकि कोई आए ना घर में तो लगे कि बेचारे वाकई क्या है, गरीब, चंदा और देके जाए। तो ये इसको सादगी कह सकते हैं? बोलो। अब कोई उनसे क्या, यार तुम्हारे घर का हाल देखो, चिटाइयां डाली हुई है तुमने खजूर की, और एक मूड़ा समझते हैं पंजाब में एक मूड़ा होता है ना, वो पहले खजूर की उसका बनता था, कुर्सी टाइप की चीज, एक मूड़ा रखा हुआ है, वो ढंग के सोफे रख लो। क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इंतहाई सादा थी, तो मैं भी सादगी को क्या कर रहा हूं, तरजीह। तो ये दलील ठीक होगी? वक्त तो अपना गेटअप को कैश करा रहा है, नॉर्मल जैसे हो वैसे नजर आओ। सवाल पैदा होता है फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खजूर की छाल क्यों थी, आपके घर में सिर्फ एक प्याला क्यों था? भाई उसकी वजह यह थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में मिस्कीन थे, हकीकत में मिस्कीन थे। आपने गुर्बत में जिंदगी गुजारी है, तो जो हकीकत में मिस्कीन हो, गुर्बत में हो, उसके लिए तो ठीक है भाई। क्यों नबी क्यों मिस्कीन थे? नबी के पास पैसा सुबह आया तो शाम तक घर में रखा नहीं, सारा सदका कर दिया। किसी में इतना ज़र्फ अगर है कि वो साहब जो चंदा ले लेके जमीनें बना रहे हैं और अपना घर क्या रखा हुआ है, गरीबों वाला, अच्छा असल घर कहीं और होगा, किसी इलाके में होगा असल जो ओरिजिनल सच्ची मुच्ची वाला, या उनसे जमीनों पे जमीनें खरीदी जा रही होंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुबह पैसा आया शाम तक रखा ही नहीं। इतना ज़र्फ आज किसी में है? भाई सुबह आया तो शाम से पहले सारा सदका, ये भी नहीं देखा कि इफ्तारी के लिए भी कुछ है कि नहीं है। इतना ज़र्फ अगर किसी में है तो सुभान अल्लाह भाई। आजकल मार्केट में ऐसा ज़र्फ क्या चल रहा है, शॉर्ट, इतना तवक्कुल किसमें है? जो खतीब और वाइज बयान करने वाला उसमें नहीं है, तो सुनने वालों में कहां से आएगा? पीर साहब में नहीं है जो मुरीदों की इस्लाह कर रहे होते हैं, और अगर उनमें है भी तो उनके बीवी बच्चों में होगा। ये आप में इतना ज़र्फ हो गया, कहीं सखावत पे तकरीरें सुन सुन के आपने कहा चलो यार नबी के पास तो सुबह पैसा आया, माले गनीमत का आ गया या कहीं हदिया आ गया, तो जो ज़रूरत का था इस्तेमाल किया, बाकी सारा क्या कर दिया, सदका। चलो आज से मैं भी यही लाइफ, इसी तर्ज हयात को मैं इख्तियार करूँगा। तो सुबह पैसा आया, आप बल्कि सुबह भी नहीं, बयान सुन के आप घर गए, घर के सारे सोफे आपने कबाड़ वाले को बेचे, बर्तन किचन सारा खाली किया। एक मिट्टी का प्याला, वो हमारे यहाँ वो गुजरता है मिट्टी वाला ना, सुबह सुबह मटके बेच रहा होता है मिट्टी के बर्तन, वहाँ से एक वो भी ज़कात का कह के ले लिए उससे, या चलो पैसे दे के ले लिए, वो रखा आपने। उसी में चावल भी खा रहे हो, उसी में सूप भी पी रहे हो। अव्वल तो सूप के पैसे आएंगे कहाँ तुम्हारे पास, खजूरें और पानी पे गुजारा होता था, कभी गोश्त आ गया कहीं से हदिया, तो इसी पे गुजारा और सब खत्म। तो सबसे पहले बीवी केस फाइल करेगी कोर्ट में खुला का, समझते हो? बच्चे मार्केट से क्या हो जाएंगे, शॉर्ट, बोलेंगे अब्बा ये लाइफ स्टाइल आपको मुबारक, चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे वो। तो आप चले थे बहुत ऊंचे मकाम के लिए, और क्या बन रहे हैं बच्चे आपके, चोर डाकू। यार अब्बा ने तो किसी काम का छोड़ा नहीं है, अब यही फिलहाल है कि बंदूक लेते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज ने भी तो वो तवक्कुल किया है। उम्महातुल मोमिनीन की हालत क्या थी इस गुर्बत में? देखो हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, अम्मी आयशा से पूछा कुछ खाने को है। मैं बार बार इस हदीस पे तबसरा करता हूँ, हम जब घर में आते हैं तो ये नहीं पूछते कि कुछ खाने को है, हम कहते हैं क्या खाने को है, कुछ तो होगा, हमारी मर्जी का है या नहीं है। दाल है, गोश्त है, खिचड़ी है, दाल चावल है, मछली है, क्या है? दाल है तो थोड़ा सा नाक मुंह चढ़ा देते हैं। तो नबी जब घर में आते थे पूछते थे कुछ खाने को है। अम्मी आयशा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, कहीं से कुछ हदिया आया था, सारा सदका कर दिया, इतना सा बचा है, ये बचा है।
आप बताओ, मैं और आप होते, मीटर घूमता नहीं घूमता हमारा है? भाई मेरा तो ज़र्फ नहीं है, हकीकत बताऊं, मैं भूख में घर जाऊं और घर में गुर्बत की ये हालत चल रही हो कि देखें कुछ है तो खा लेंगे, नहीं है तो सब्र करेंगे, भूखे रहेंगे रात तक या सुबह तक, अल्लाह ने जब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो रोजे की नियत कर लेंगे, क्या ख्याल है? तो मुझे बताओ, मैं घर जाऊं, भूख लग रही हो और गुर्बत का आलम हो, रीवो आपके तानों से बेजार होके मैंने बेच दी, सही है ना? सारे जो भी अल्लाह ने कुछ गुंजाइश दी है वो सब मैंने आपके कहने पे आके आग लगा दी। नहीं जी, लोग कहते हैं नबी वाली जिंदगी, क्योंकि मुफ्ती साहब ने बयान किया दुनिया की मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब मैं घर गया, पंखा चल नहीं रहा है क्योंकि बिजली के बिल दिया नहीं जा रहा, बच्चों को स्कूलों से निकाल लिया, बच्चे भी आपको पता है, समझ रहे हैं ना, यानी क्वांटिटी के लिहाज से क्या ख्याल है, सबको निकाल लिया। अब मैं इस सिचुएशन में घर गया, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, अब्बा सारा जोर पैदा करने पे लगा दिया। इस्लाम में सिर्फ पैदा करने के फजाइल हैं क्या अब्बा? बच्चों के लिए खिलाने और कमाने के फजाइल नहीं है? क्या ख्याल है? सारा जोर, आधा आधा इस्लाम फॉलो किया अब्बा। इतने में कहीं से कोई अड़ोस पड़ोस वाले कोई निहारी भेज दें या कोई शरीत बना के भेज दें कि यार मुफ्ती साहब के घर में सुना है बड़े फाके चल रहे हैं, अल्लाह ना करे यानी फाके चल रहे हैं, तो चलो यार, वैसे अल्लाह का फजल है, हमारे अड़ोस पड़ोस को अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। इस तरह की रिपोर्ट अब तक मिली नहीं है मुझे। खैर, भेज दिया। अब मुझे एक उम्मीद हुई, थोड़ी सी खुशबू आई, यार मैं भी भूख से बिलक रहा हूँ, बच्चे भी बिलक रहे हैं। और मैं घर आया और बेगम ने कहा वो मैंने दूसरे पड़ोसियों को हदिया भेज दिया था, 2 बोटियां बची हैं। तो मेरा तो ज़र्फ नहीं है मेरे भाई, मैं बेगम से बोलूंगा अब तेरी भी सिर्फ 2 बोटियां ही बचेंगी। क्या ख्याल है? या तो मेरी 2 बोटियां बचेंगी या तेरी, ऐसा होगा कि नहीं होगा? भाई इतने नेक हम नहीं है, बता के कि नहीं है।